हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी लॉ की, विभाज्यता नियम को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। यदि हमें डिविजिबिलिटी लॉ पता हो तो वो हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान कर लेता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा जो पहला नियम है वो है आपका 2 का विभाज्यता नियम। ठीक है, तो 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या आपके पास हो, यदि उसका जो इकाई का अंक होगा, यदि वो 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, कोई भी आपके पास कोई भी नंबर आपके पास यदि गिवन हो और उसका जो इकाई का अंक है वो यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और या 8 हो, तो वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि आपके पास कोई भी नंबर है, लेट अस सपोज 2, 9, 3, 6 और 8, तो हमें इसका केवल यूनिट डिजिट देखना है। जो आपका पूरा नंबर होगा, फिर से मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। जैसे ये आपके पास कोई नंबर है 2, 3, 4, 9 और 2। ठीक है, तो आपको उस नंबर का इकाई का अंक देखना है, लास्ट वाला। यदि इसका इकाई का अंक इनमें से कोई अंक होता है, 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अगर यहाँ पे डिजिट होता है तो वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इट मीन्स हमें पता है कि इस नंबर के लास्ट में आपका 2 है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। चाहे तो आप डिवाइड करके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे पास गिवन है। 25860, हमें पता है इसका जो इकाई का अंक है। ठीक है, जो ये इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो लास्ट में इसके 0 है। इट मीन्स ये संख्या भी आपकी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसका जो इकाई का अंक है वो आपका 2 है। ठीक है, ये भी संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। ओवरऑल यदि हम बात करें तो कोई भी संख्या आपके पास गिवन है तो आपको उसको उसका केवल यूनिट डिजिट चेक करना है। कोई भी कितना भी बड़ा आपके पास नंबर हो, यदि उसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8 हो, इनमें से यदि कोई भी डिजिट उसका यदि यूनिट डिजिट है तो वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 3 के विभाज्यता नियम की। 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है आपके पास 2352, 2352। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर गिवन है, आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से विभाज्य है अथवा नहीं। कैसे आप चेक करोगे, तो 3 के विभाज्यता नियम को चेक करने के लिए आपको उसके अंकों का जो है ना वो योग कर देना है। जैसे इसमें 4 अंक हैं, फर्स्ट अंक है इसमें 2 प्लस, सेकेंड है आपका 3, थर्ड है आपका 5 और फोर्थ है इसमें 2। ठीक है, देखो हमने कहा कि 3, कोई भी संख्या है वो 3 से विभाज्य कब होगी, यदि किसी संख्या के जो अंकों का योग है, तो ये इसके अंक हैं। ठीक है, और इनका हम यहाँ पे योग कर रहे हैं। ठीक है, इनका सम हम यहाँ पे कर रहे हैं। 2 और 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, इसके जो अंकों का योग है वो आपका 12 और ये 3 से डिवाइडेड है। ठीक है, 3 4 जो 12 कंप्लीट डिवाइड ये हो रहा है, वो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। इट मीन्स जब हमने इसके अंकों का योग करा तो वो संख्या आपकी 3 से विभाज्य हुई। तो जो ये आपकी नंबर है ये वाला 2352, 2352, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो चाहे तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जो 21, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 2। आगे यहाँ पे 5 लिखा हमने, 3 8 से 24, जैसे यहाँ पे फर्दर माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 लिखा और 3 4 जो 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो इट मीन्स हमने देखा कि यदि कोई भी संख्या आपके पास गिवन है और उसके अंकों का योग, ये हमने यहाँ पे योग करा, वो अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या आपकी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो है 645। तो देखो हमें सबसे पहले इनके 3 अंकों को जोड़ देना है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है हमारे पास। तो 6 में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,
10 में 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 15। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15। इट मीन्स जो अंकों का योग है वो आपका 3 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो इट मीन्स यदि आपके अंकों का योग 3 से डिवाइडेड है तो ये जो आपका पूरा नंबर है वो भी 3 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, चाहे तो इसको चेक कर लें। 3 से हम 645 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चेक करने के लिए 3 2 हो जाएगा आपका 6 0, 4 लिखेंगे, 3 1 3, 4 -1 हो जाएगा आपका, 4 -3 हो जाएगा 1, फर्दर 5 लिखेंगे और 3 5 15। ठीक है, तो ये है आपका 3 का विभाज्यता नियम। आगे हम देखते हैं, अब है आपका 4 का विभाज्यता नियम। 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 0 हो। ठीक है, कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर है और उसका जो इकाई के या जो उसके लास्ट के 2 डिजिट हैं वो या तो 0 होने चाहिए या वो फिर 4 से विभाज्य होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास है 2900। ठीक है, 2900 में इसके अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो वो आपके 0 हैं। ठीक है, और 4 की विभाज्यता नियम के अनुसार यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है ना वो 0 हो जाए तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चाहे तो हम इसको चेक कर सकते हैं 4 से डिवाइड करके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका 1524। 4 की डिविजिबिलिटी को हमें चेक करना है तो हम देखेंगे या तो उसके अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए या फिर उसके जो अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमें पता है कि जो इसके लास्ट के 2 डिजिट हैं वो यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये 0 नहीं है लेकिन ये 4 से डिवाइडेड है लास्ट वाले 2 डिजिट। ठीक है, तो जो ये पूरा नंबर है आपका 1524, तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी लॉ की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 का विभाज्यता नियम। ये क्या कहता है कि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 हो, तो वो संख्या आपकी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर है आपके पास, लेट अस सपोज 21,540, ये हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, यदि इसका इकाई का अंक कह रहा है 0 हो, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नंबर हमारे पास गिवन है तो इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 0 है। इट मीन्स ये जो पूरी संख्या है वो आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, या सेकंड कंडीशन है, कहता है कि कोई भी संख्या है और उसका जो अंतिम अंक है वो यदि 5 हो। ठीक है, लेट अस सपोज 9625। हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइडेड है या नहीं। तो हम इसका जो यूनिट डिजिट है, ये वाला इकाई का अंक, इसको हम देखेंगे कि क्या ये 5 है या 0 है। यदि 5 या 0 इस नंबर के यूनिट डिजिट पे होता है तो वो संख्या आपकी 5 से डिवाइडेड हो जाएगी। तो हमने देखा तो हमारे पास 9625 एक नंबर था, इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है वो 5 है, तो इट मीन्स ये संख्या आपकी 5 से डिवाइडेड हो जाएगी। कोई भी डिविजिबिलिटी लॉ हम पढ़ रहे हैं तो उसको आप डिवाइड के थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 6 का विभाज्यता नियम। यदि कोई संख्या 2 अथवा 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इट मीन्स कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, आपको चेक करना है 2 का विभाज्य, 2 से भी वो संख्या विभाज्य हो और 3 से भी वो विभाज्य हो। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास एग्जांपल है 12,354। ठीक है, हमने कहा कि 6 का विभाज्यता नियम कहता है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो वो फिर आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। 2 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है, कोई भी नंबर है यदि उसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, तो वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। तो हमें पता है जो ये हमारे पास नंबर गिवन है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। इट मीन्स जो ये पूरी संख्या है वो 2 से यहाँ पे डिवाइडेड होगी। ठीक है, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, 3 का हम कैसे चेक करते हैं कि जितने भी यहाँ पे डिजिट हैं इन सारों का हमें सम करना है। ठीक है, तो 1 में हम 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 3, 3 में 3 को ऐड करेंगे 6,
6 + 5 हो जाएगा आपका 11, और 11 + 4 हो जाएगा आपका 15। तो हमें पता है जो 15 है वो 3 से डिवाइडेड है, 15। ठीक है, तो जो नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो 2 से भी डिवाइडेड है, ठीक है, और 3 से भी ये डिवाइडेड है। तो यदि कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइडेड होता है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइडेड होगा। ठीक है, इट मीन्स ये नंबर आपका 6 से डिवाइडेड है, और जो ये सेकंड वाला है ये भी आपके 6 से डिवाइडेड है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका 8 का विभाज्यता नियम। ये कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, 8 से विभाज्य हो अथवा अंतिम 3 अंक 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपके पास 2,65,000। ठीक है, 8 का डिविजिटरी लॉ कहता है कि कोई भी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइडेड हो तो वो संख्या आपकी, सॉरी, कोई भी संख्या आपके पास और उसके जो अंतिम के 3 डिजिट हैं वो यदि 0 हो, ठीक है, या सेकंड कंडीशन कहता है कि कोई भी नंबर हो आपके पास और उसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, या सेकंड वाला एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं 2, 5, 6, 2, 4। फर्स्ट कंडीशन इसने कही कि कोई भी नंबर आपके पास है और उसके जो अंतिम 3 डिजिट हैं वो यदि 0 हो तो वो संख्या आपकी 8 से डिवाइडेड होगी। ठीक है, सेकंड कहता है कि कोई भी नंबर है और उसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो यदि 8 से डिवाइडेड हो, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइडेड हो तो पूरा जो नंबर है आपके पास ये कंप्लीट, तो पूरा नंबर आपके 8 से डिवाइडेड हो जाएगा। हमें चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, यदि हम इनको चेक करें तो अपॉन 8 हो जाएगा, तो 8 से 62 जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 7 56, और यहाँ पे 6 रिमाइंडर वो ले लेंगे तो 8 8 64। इट मीन्स जो हमारा जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो आपके 8 से डिवाइडेड है। तो हमें चेक करना है, या हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइडेड है या नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप इसको खुद चेक करना कि कहाँ पे ये सही हो रहा है और कहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो 9 का विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो गई। जैसे आपने 3 की डिविजिबिलिटी लॉ को पढ़ा था, हम उसमें क्या कर रहे थे, कोई नंबर आपके पास गिवन था और वहाँ पे हम उन नंबर का सम करके 3 से डिवाइड कर रहे थे। यदि वो सम आपका 3 से डिवाइडेड हो तो पूरा जो नंबर है वो आपका 3 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे आती है 9 के विभाज्यता नियम में। यदि कोई नंबर आपके पास गिवन हो और उसके जो डिजिट हैं, ठीक है, जो अंक हैं उनका जो सम है वो यदि 9 से डिवाइडेड हो तो पूरा जो आपका नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सपोज यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है आपका 1 2 3 5 7 12,357। तो पहले हम इनका सम कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 5 + 7। ठीक है, इनका हम सम कर लेते हैं, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11 और 11 + 7 18। तो हमें पता है कि जो 18 है आपका वो 9 से डिवाइडेड है। ठीक है, जो 18 है आपका 9 से डिवाइडेड है, तो ये जो पूरा नंबर है आपका वो भी 9 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कोई भी नंबर है आपके पास और उसके जितने भी अंक हैं उनके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट है आपका, इसमें आप अंकों का सम कर लोगे, 8 और 2 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15 + 3 18। तो 18 अभी आपने देखा 9 से डिवाइडेड है, तो वो जो नंबर है पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 10 का विभाज्यता नियम। ये क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जो लास्ट वाला डिजिट है वो यदि 0 हो तो वो संख्या आपकी 10 से विभाज्य होगी। हमारे पास एक नंबर है, हमने इसमें देखा कि जो इसका लास्ट का डिजिट है वो 0 है, इट मीन्स ये जो संख्या है वो आपकी 10 से डिवाइडेड हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखा हमने इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो ये संख्या आपकी 10 से डिवाइड हो गई। ठीक है, इट मीन्स आपके पास कोई भी नंबर है वो ज़रूरी नहीं केवल 10 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि जब हमने 2 का डिविजिबिलिटी लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था
कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो यदि 0 2 4 6 8, तो इट मीन्स ये वाला 0, तो ये जो पूरा नंबर है ना वो 2 से भी डिवाइडेड है। हो सकता है 3 से भी हो, 4 से भी हो, एक से अधिक डिजिट से या नंबर से कोई बड़ा नंबर आपका डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।